नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं लाजवाब न्यूज़ के साथ और मैं प्रीति से है। 5 अगस्त 2019 को जो इंटरनेट की सेवा जो है बंद कर दी गई थी जम्मू कश्मीर से, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए जो नेट था रीस्टोर किया गया, लेकिन र्यूमर्स की वजह से जो इंटरनेट है बंद कर दिया गया। आज इसी के चर्चे पे हम बात करेंगे हर्षदेव सिंह जी से, जो नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हैं। आज जानेंगे कि उन्होंने जो प्रेस वार्ता रखी है वो किस लिए रखी है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, आज जो आपने पत्रकार वार्ता रखी है, तो क्या कहना चाहेंगे और जो इंटरनेट जो बहाल किया है 2G, उसके बारे में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट जो है ये एक फंडामेंटल राइट है और इससे आप लोगों को वंचित नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी कहा था अगर कहीं क्रिटिकल सिचुएशन में ये बंद करना पड़े तो सरकार को रीजनिंग इसकी जो है वो देनी होगी और ज़्यादा देर के लिए इसको बंद नहीं रखा जा सकता है। ये स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट करके, मैनिपुलेट करके सरकार ये कहती है कि 2G कनेक्टिविटी हम दे देंगे लेकिन सोशल मीडिया को हम नहीं चलाएंगे। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था? सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन लगाई गई थी तो इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की बात की गई थी, यानी कि उसी स्थिति में इंटरनेट को रिस्टोर किया जाना था जिस स्थिति में वो 5 अगस्त से पहले था। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से एक मजाक किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है, हम मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को डिफाई किया गया है और लोगों को इंटरनेट से वंचित रखा है। ये सरासर गलत है। दूसरी स्टेट्स आप देख लीजिए जहां आज की तारीख में माहौल खराब है, जहां वायलेंस हो रहा है, जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ हालात जो है वो बेकाबू हो गए हैं, लेकिन वहाँ भी इंटरनेट सेवाएं चल रही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जहाँ मुकम्मल तरीके से शांति है, हालात सामान्य है, सरकार खुद इस बात को तस्लीम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ इंटरनेट सेवाओं को बहाल ना किया जाना ये दर्शाता है कि एक मन मर्जी से यहाँ निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है। दहशत का माहौल सरकार द्वारा यहाँ बनाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये कह दिया कि ये एक मौलिक अधिकार है इंटरनेट का, उसके बावजूद भी आप इसको देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से यहाँ एक तानाशाही निज़ाम को जम्मू कश्मीर में चलाने की कोशिश की जा रही है। हम इंटरनेट की बहाली की फौरी तौर पर मांग करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको रिस्टोर किया जाए उसी शेप में जिस शेप में इंटरनेट की सुविधाएं लोगों को 5 अगस्त से पहले मुहैया थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान विद्यार्थियों का हो रहा है, ट्रेडर्स का हो रहा है, प्रोफेशनल्स का हो रहा है और आम जनजीवन भी प्रभावित इसकी वजह से हुआ है। एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा ज़रिया इंटरनेट है और सोशलाइजनिंग के लिए भी ये जो है आज की तारीख में एक नेसेसिटी आप कहेंगे कि बन चुका है। लेकिन यहाँ का प्रशासन जो है जिस तरीके से बिहेव कर रहा है ये बहुत ही निंदनीय है और लोगों को ऐसा लगता है कि परेशान करने के अलावा उनकी कोई भी मंशा नहीं है। सर, अगर बात की जाए पिछले 6 महीने से पैंथर्स पार्टी जो है इंटरनेट के लिए बड़े जो है प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सरकार ने बात नहीं मानी। अगर ये बात नहीं मानी जाती तो अगला स्टेप क्या होगा पैंथर्स पार्टी का? देखिए, हम तो सरकार को चेता सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और गुहार लगाएंगे कि आपके आदेशों की भी जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर की कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, एक मजाक किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू का ऑर्डर दिया तो उसको मिस इंटरप्रेट यहाँ की सरकार करती है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर का स्पिरिट था उसमें यही था कि इंटरनेट को उसी शेप में बहाल किया जाए जिस शेप में वो पहले लोगों को मुहैया थी। और 6 महीने होने जा रहे हैं, इतने लंबे अंतराल के लिए आप कम्युनिकेशन ब्लॉकेट करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये सरकार को कहीं ना कहीं जवाब देना होगा।
तो ये हमारी खास बातचीत थी हर्षदेव सिंह जी के साथ, और उनका कहना है कि एक ये 2G जो बहाल किया जारी की है जो नेटवर्क की सेवा, लेकिन ये एक बद्दा मजाक है और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है ट्रेडर्स को, यूथ को, युवाओं को और बिजनेसमैन को हो रहा है। तो अगले अपडेट्स के लिए जुड़ी रहेगा मैं प्रीति सहर, लाजवाल न्यूज़ इब्राहिम के साथ। जय हिंद, जय भारत। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।